वाह पाकिस्तानियों वाह, कमाल कर दिया यार। पाकिस्तान से बंदा सरप्राइज सीखे, इसको कहते हैं सरप्राइज। ऐसे देते हैं सरप्राइज। वही 15 रुकनी स्क्वाड जिसका इंतजार था हमें कई दिनों से, और हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान कोई ऐसा चमत्कार दिखाएगा, कोई ऐसा तीर मारेगा कि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने अपने शहीन कहां कहां से निकाले हैं। और पाकिस्तान एक दफा इस तरह का स्क्वाड अनाउंस करेगा कि पूरी दुनिया की नजरें हमारे स्क्वाड पर होंगी कि भाई साहब क्या चीते खिला दिए हैं। लेकिन जब ये स्क्वाड सामने आया है तो इन चीतों की परफॉर्मेंस सामने आई है, और पर्चियां जो सामने आई हैं, और जो नवाजिश हमेशा से मैरिड बाय फोन कॉल जो है वो सामने आई है, तो उसके बाद मैं कहता हूं कि इस वक्त तमाम जो प्लेयर्स हैं, तमाम जो शौकीन क्रिकेट हैं, तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं, वो खुद तशवीश का उनको हजार है, और वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कर क्या दिया है। अब नाज़रीन किराम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा तो सरप्राइज दिया जनाब फ़हीम अशरफ साहब का। 2023 के वर्ल्ड कप से फ़हीम अशरफ साहब को दूर कर दिया गया, और उन्हें फिर ना दौरा साउथ अफ्रीका में ले गए, ना ऑस्ट्रेलिया में ले गए, ना जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलवाया, ना इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। 2 साल बाद डायरेक्ट उनकी एंट्री होती है, और तकरीबन ज़राए के मुताबिक जो खबर पहुंची है वो ये कि आई थिंक 2 घंटे पहले उनकी कंफर्मेशन होती है कि भाई साहब ये बंदा जो है ना कंफर्म हो चुका है, और अब इसको हमने चैंपियन ट्रॉफी में खिलाना है। अब उसके ऊपर सब कह रहे हैं, जो इसमें बड़े प्लेयर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब पता नहीं इस बंदे की कौन सी ऐसी इन्होंने परफॉर्मेंस देखी है, या उसने क्या दिखा दिया सिलेक्शन कमेटी को। एक तो इन्होंने स्क्वाड का ऐलान जो है वो लेट किया, और फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ की एंट्री इन्होंने दिलवा कर नया मुतनाज़ा जो है वो खड़ा कर दिया है। अब नाज़रीन कराम फ़हीम अशरफ साहब तो इस वक्त ज़बान ज़दे आम हैं, और उसके साथ साथ खुशदिल शाह जो हैं वो भी ऑलराउंडर के तौर पर सामने। और खुशदिल शाह की अगर BBL में बांग्लादेश प्रीमियर लीग उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी की है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। तो उसके साथ साथ सलमान अली आगा को भी इन्होंने जनाब ऑलराउंडर के तौर पर रखा है। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी जो इनकी जो हमें कारकर्दगी सामने आई है वो जनाब इन्होंने रेगुलर स्पिनर सिर्फ अबरार अहमद को खिलाया है। और अबरार अहमद को खिलवाना था तो सुफियान मुकीम को क्यों साथ लेकर गए थे, सुफियान मुकीम को क्यों तैयार करते रहे थे। सुफियान मुकीम को शाहरुख खान बाद में बाहर की जो लीगें हैं वो उसको उठा रही हैं, और आपने उसको पहले खिलाकर उससे रिकॉर्ड बनवाकर, उसने आपको पता है वो 4 विकेटें ली थी उसने अपने आई थिंक डेब्यू मैच के अंदर ही, और उसने हैरान कर दिया था अपनी बॉलिंग से, और आप सिर्फ एक स्पिनर खिला रहे हो। अब नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने एक स्पिनर खिलवाया है, और ऑलराउंडर भी मैंने आपको बताया कि ये जो ऑलराउंडर हैं वो आपके सामने। अब जनाब हमने पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और स्पिनर का भी हम देख लिया। मैं आपको बताता हूं बाकी जो हमारी टीम में चैंपियन ट्रॉफी में खेलने आ रही हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान में राशिद और मोहम्मद नबी नूर गजनफर, ये जनाब उनके ऑलराउंडर भी हैं और स्पिनर्स भी हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड के सेंट्स हैं, राचन हैं, फिलिप्स हैं और ब्रेसवेल हैं, और कुलदीप हैं। हिंदुस्तान के जडेजा हैं, अक्सर हैं, सुंदर हैं, वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने अच्छी पिछले दिनों डेब्यू किया था, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बांग्लादेश के मिराज हैं, नसीब हैं, रिशाद हैं, महबूबुल्लाह हैं, ये आपको ऑलराउंडर और उसके साथ साथ स्पिनर बता रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के शमसी हैं, महराज हैं, मार्करम हैं। पाकिस्तान में जनाब अबरार अहमद हैं, खुशदिल शाह और आगा हैं, और उसके साथ साथ फ़हीम अशरफ साहब भी हैं। इंग्लैंड के जनाब आदिल हैं, लिविंगस्टोन हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जैम्पा हैं, मैक्सवेल हैं। ये जनाब रेगुलर स्पिनर जो हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ एक खिलवाया और बाकी जो टीमों ने खिलवाया वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। इस स्क्वाड के बारे में हमें शहजाद साहब कहते हैं कि सिर्फ एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरने का फैसला, जबकि मैचेस पाकिस्तान और यूए में होने हैं, क्या वाकई ये संजीदा हिकमत अमली है। ओपनिंग का मामला भी इबहाम का शिकार है। फ़खर जमान की वापसी तो हो रही है, मगर उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा ये अब तक वाजिया नहीं। दूसरी जानिब फ़हीम, उस्मान और खुशदिल शाह जैसे खिलाड़ी T20 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में जगह बना रहे हैं, जबकि उन्होंने हालिया अरसे में वनडे क्रिकेट खेली ही नहीं। क्या वाकई ये इंसाफ है। सौश गिल जैसे बासलाही खिलाड़ी को स्क्वाड में कहाँ फिट किया जाएगा, इस पर कोई ठोस प्लानिंग नजर नहीं आ रही। ये सब चीज़ें वाज़ह करती हैं कि हमारी क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म, मनसूबाबंदी की शदीद कमी है। जबकि हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहे हैं, जीतना या हारना अलग बात है, मगर तैयारी इस तरह हो फिर शिकस्त का जिम्मेदार कौन होगा। ये हमारी चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी है। बहरहाल दुआ कि अच्छी टीम की कारकर्दगी हमारी नेक तमन्नाएं हैं। ये जनाब अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं, और अहमद शहजाद साहब के साथ जो तनवीर है, तनवीर अहमद, वो मैंने उनका व्लॉग देखा है, वो बड़े बरसे उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं ज़्यादा नहीं खेला, वरना मैं इन सिलेक्टर की तरह होता, आकिब जवेद बन जाता। ये सब सिफारशी खिलाड़ी आए हैं, और अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में बिठा दिया गया, जो कि एक जो अंपायरिंग उसने सारी जिंदगी की, और उसको और कुछ कक पता नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। और उसके
उसके बाद अगर बात की जाए जनाब, वो कहती हैं कि हमारे जो फ़हीम अशरफ साहब है वो बेन स्टोक्स आए हैं और उन्होंने पता नहीं वो क्या करेंगे, और उसके साथ साथ खुशदिल शाह की पर्ची की बात की, 36 दफ़ा टीम से बाहर गए, 36 दफ़ा अंदर आए, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को तुम एक दुनिया क्रिकेट में मजाक बनाकर तुमने रख दिया। इमामुल हक की अच्छी एवरेज थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसको शायद सजा इसलिए दी गई है कि वो इंजमामुल हक का जो भतीजा है, और चैंपियन जो सुफियान मुकीम के बारे में उन्होंने आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका सीरीज में जीती तो तब्दीली की क्या जरूरत थी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी स्पिनर टीम में शामिल किए हैं। तनवीर भाई गुस्से में ये बोल गए कि श्रीलंका टूर्नामेंट में शामिल ही नहीं। आप सलमान आगा और खुशदिल शाह के साथ जा रहे हैं, ये दोनों शेन वार्न हैं, 4 फास्ट बॉलर खिलाल हैं, तो फिर फ़हीम अशरफ की क्या ज़रूरत थी, जो ना बॉलर है ना बैटर। इस टीम की क्लास लेनी चाहिए, पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये जनाब अल्फाज मेरे नहीं है, ये अहमद शहजाद और तनवीर अहमद के हैं, और इस वक्त पाकिस्तान टीम पर जो कि खूब तनकीद की जा रही है। अब देखते हैं कि अब इस तनकीद से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। इसके साथ अपने मेज़बान मीर अस्लाम को दीजिए इजाज़त। देखते रहें वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।